हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 17। 16 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे पास और चीट की बुक है, क्लास सेकंड की बुक है, और जिसका चैप्टर नंबर 17 मैं आपको पढ़ाऊँगी, हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। 16 चैप्टर ऑलरेडी ऐड हैं प्लेलिस्ट में। वीडियोज़ आपको सारी अवेलेबल मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे 17 चैप्टर, जिसका नेम है कॉलिंग अप अ फ्रेंड, यानी एक फ्रेंड को कॉल करना। इसके बारे में दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में बातें कर रही हैं, उनके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो द टेलीफोन रिंग्स, सोमा पिक अप द रिसीवर। तो जो टेलीफोन है वो बज रहा है और सोमा कॉल को रिसीव कर रही है। अब सोमा अपनी तरफ से कहती है, दिस इज़ सोमा, मैं सोमा। हु इज़ कॉलिंग प्लीज़, कौन बोल रहा है। सामने से जिसकी कॉल आई है तो वो उससे पूछ रही है कि कौन बोल रहा है, प्लीज़ बताइए। तो सामने से जब आवाज़ आती है टेलीफोन पर तो कौन होती है वो, रजनी। तो रजनी कहती है, हेलो सोमा, हाउ डू यू डू। तो रजनी कहती है, हेलो सोमा, तुम कैसी हो। सोमा कहती है, ओ यू रजनी, रजनी तुम हो। हाउ प्लेजेंट इट इज़ टू टॉक टू यू, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके। फिर रजनी कहती है, वी हैव नॉट मीट एवर सिंस द वेकेशन, हम काफ़ी समय से छुट्टियों के बाद नहीं मिले हैं। वट हैव यू बीन डूइंग ऑल दिस वाइल, और अभी तुम क्या कर रही हो, इस समय तुम क्या कर रही हो। सोमा कहती है, इन फैक्ट आई वॉज थिंकिंग टू कॉल यू टुडे। सोमा कहती है कि मैं सोच ही रही थी तुम्हें कॉल करने के बारे में। आई एम लकी दैट यू कॉल्ड, पर मैं भाग्यशाली हूँ कि तुमने ही मुझे कॉल कर लिया। फॉर नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक, तो मैं तैयारी कर रही हूँ मेरे बर्थडे यानी मेरी जन्मदिन की पार्टी के लिए, जो कि नेक्स्ट वीक में है, अगले हफ्ते है। रजनी उसके बाद फिर रजनी कहती है, आई रिमेंबर, मुझे याद आया, योर बर्थडे, मुझे तुम्हारा जन्मदिन जो है याद है। आई थॉट टू आस्क यू व्हाट यू विल लाइक टू गिफ्ट एज हैव एज गिफ्ट। तो रजनी कहती है, मुझे याद है तुम्हारा जन्मदिन, मैंने सोचा कि पूछ लेती हूँ कि तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या तोहफा चाहिए। सोमा कहती है, इट इज़ योर चॉइस, ये तो तुम्हारी चॉइस है। यू कैन ब्रिंग एनी गिफ्ट फॉर योर चॉइस, तुम अपनी मर्जी से कोई भी गिफ्ट मुझे दे सकती हो। अब यहाँ पर रजनी कहती है, लास्ट ईयर आई गेव यू ए गिफ्ट ऑफ माई चॉइस बट आई डोंट थिंक यू लाइक इट। तो रजनी कहती है कि पिछली साल मैंने तुम्हें अपनी पसंद से एक गिफ्ट दिया था, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें शायद पसंद आया था, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें शायद पसंद आया था। उसके बाद जो है सोमा कहती है, लास्ट ईयर बट यू गेव मी ए हेयर बैंड, आई रिमेंबर वेल। तो सोमा कहती है, लास्ट ईयर तुमने मुझे एक हेयर बैंड दिया था, मुझे अच्छे से याद है। रजनी कहती है, बट आई नेवर सो यू वियरिंग, आई कैन गैस यू डिड नॉट लाइक इट। तो रजनी कहती है, बट मैंने तुम्हें कभी उस हेयर बैंड को पहने हुए नहीं देखा, मुझे लगता है कि तुम्हें वो पसंद नहीं आया। यहाँ पर फिर सोमा कहती है, इट इज़ नॉट एट ऑल दिस, ऐसा नहीं है। आई लाइक इट सो मच, मुझे वो बहुत पसंद आया था। आई वॉर इट मैनी टाइम्स, और वो मैंने कई टाइम यानी कई बार उसको पहना। इट वॉज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हेयर बैंड, और वो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा हेयर बैंड था। रजनी कहती है, रियली, सचमुच, आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। सोमा कहती है, आई शैल टेल यू अबाउट इट, मैं तुम्हें कुछ उसके बारे में बताना चाहती हूँ। वन डे स्वाति, यानी कि एक दिन मेरी बहन स्वाति, वॉर इट टू स्कूल एंड लॉस्ट इट समवेयर। तो सोमा कहती है कि उस हेयर बैंड के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। एक दिन मेरी बहन स्वाति ने जो है उस हेयर बैंड को पहन लिया और वो पहनकर स्कूल चली गई और उसने वहाँ पर कहीं पर उसको खो दिया। तो रजनी कहती है, ओ यू कुड हैव टोल्ड मी, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आई वुड हैव गिवन यू अनदर वन, मैं तुम्हें दूसरा दे देती। सोमा कहती है, आई मिस डूइंग दैट, कोई नहीं, मैं भूल गई। सोमा कहती है, आई मिस मतलब मैं भूल गई थी। रजनी कहती है, सो विच गिफ्ट विल यू लाइक टू हैव दिस टाइम। तो अब रजनी फिर से पूछती है कि अब तुम्हें कौन सा गिफ्ट है इस समय जो पसंद है। सोमा कहती है, द वन यू विल लाइक टू बाय मी, आई एम प्राउड ऑफ योर चॉइस ऑफ कलर्स। तो वो कहती है, तुम जो भी कुछ मेरे लिए जो है ख़रीद कर लाओगी, मुझे
मुझे तुम्हारी चॉइस और तुम्हारे कलर जो भी तुम मेरे लिए खरीदोगी मुझे उस पर गर्व होगा। रजनी कहती है थैंक यू, धन्यवाद। सोमा कहती है एंड टुमारो आई शैल कॉल यू टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी। तो सोमा कहती है मैं कल फिर से कॉल करूँगी तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए। रजनी कहती है आई शैल कम एनी वे वट एवर यू इन्वाइट मी और नॉट। तो रजनी कहती है कि मैं फिर भी आऊँगी, चाहे तुम मुझे इनवाइट करो चाहे या ना करो, लेकिन मैं फिर भी आऊँगी। सोमा कहती है इट्स माई ड्यूटी टू इनवाइट यू, थैंक यू फ्रेंड, आई लव यू। सोमा कहती है लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर इनवाइट करूं, और धन्यवाद दोस्त, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ पर फिर रजनी कहती है आई लव यू टू, और मैं भी। तो यहाँ पर ये बातचीत जो है, जो टेलीफोन पर अभी बातचीत चल रही थी, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और फ़ोन कट हो जाता है। तो यहाँ स्टोरी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम करने वाले हैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है हु कॉल्ड हुम, किसने किसको कॉल किया। तो किसने कॉल किया था, रजनी कॉल्ड हर फ्रेंड सोमा। तो रजनी ने अपनी फ्रेंड सोमा को फ़ोन किया था। सेकेंड है व्हाट वाज सोमा प्रिपेयरिंग फॉर, सोमा किस चीज़ की तैयारी कर रही थी। तो आंसर है हमारा सोमा वाज प्रिपेयरिंग फॉर हर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। सोमा अपने आने वाले अगले हफ्ते जो आने वाले जन्मदिन था उसकी तैयारी कर रही थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डिड रजनी नॉट सी सोमा वियरिंग हर हेयर बैंड। अब जो रजनी थी उसने सोमा को कभी हेयर बैंड पहने हुए क्यों नहीं देखा, कैसे नहीं देखा, कैसे नहीं देखा था। आंसर है हमारा बिकॉज वन डे स्वाति सोमा सिस्टर, क्योंकि एक दिन स्वाति की बहन सोमा की बहन वन डे स्वाति सोमा सिस्टर यानी सोमा की जो सिस्टर थी स्वाति wore it to school and lost it somewhere। वो बताती है बिकॉज वन डे, एक बार क्या होता है, एक दिन मेरी बहन स्वाति ने हेयर बैंड पहना और उसने कहीं स्कूल में खो दिया, तो इसीलिए रजनी को वो कभी हेयर बैंड दिखाई नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टाइप ऑफ गिफ्ट डिड सोमा वांट फ्रॉम रजनी। अब किस टाइप का गिफ्ट जो है वो सोमा जो है अपने जन्मदिन पर रजनी से चाहती थी। तो आंसर है हमारा सोमा सैड, सोमा ने कहा वट एवर यू वुड लाइक टू बाय फॉर मी, तुम कुछ भी मेरे लिए लाओगी। आई एम प्राउड ऑफ योर चॉइस ऑफ कलर्स, तो मुझे जो है बहुत ही प्राउड होगा तुम्हारी चॉइस और कलर पर। तो ऐसा वो सोमा कहती है रजनी से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 सोमा इज़ गोइंग टू वाई इज़ सोमा गोइंग टू कॉल रजनी टुमारो। अब जो सोमा है वो कल क्यों कॉल करने वाली थी, मतलब क्यों कॉल करने वाली थी, नेक्स्ट डे टुमारो क्यों कॉल करने वाली थी। तो आंसर है हमारा सोमा इज़ गोइंग टू कॉल रजनी टुमारो फॉर द बर्थडे पार्टी इन्विटेशन। सोमा जो है कल कॉल करने वाली थी अपने बर्थडे पार्टी के इन्विटेशन देने के लिए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमारे टिक हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसने कहा था उस पर हमें टिक करना है। हाउ प्लेजेंट इट इज़ टू टॉक टू यू, मुझे खुशी हुई तुमसे बात करके। तो ये कौन कहता है, ये सोमा कहती है। सेकेंड है व्हाट हैव यू बीन डूइंग ऑल दिस वाइल, तो ऐसा कौन पूछता है कि अभी तुम क्या कर रही हो इस समय पर। तो कौन पूछती है, रजनी पूछती है। स्टोरी में हमने पढ़ा है तो हमने रजनी पे टिक करना है। उसके बाद है नंबर 3 लास्ट ईयर यू गेव मी अ हेयर बैंड, तो पिछले साल तुमने मुझे एक हेयर बैंड दिया था। तो किसने कहा था ये सोमा ने कहा था, क्योंकि सोमा को हेयर बैंड दिया गया था। नंबर 4 है आई वुड हैव गिवन यू अनदर वन, मैं तुम्हें दूसरा दे देती। तो ये किसने कहा था, ये रजनी ने कहा था। यहाँ पर ये हमारे हु सेट कंप्लीट हो गए हैं, टिक कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। हमने स्टोरी पढ़ी है और इस स्टोरी के अंदर से ही इन्होंने कुछ अनकम्प्लीट वर्ड्स दिए हैं जो कि कंप्लीट नहीं है, वो हमें कंप्लीट करने हैं। मैं वर्बली बता देती हूँ, बाकी आप लेसन से फाइंड कीजिएगा, लेसन से आप चूज़ करके आपको वो कंप्लीट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है टेलीफोन, सेकंड है लकी, फिर थर्ड है बर्थडे,
चॉइस, रियली, कलर, टुमारो, पार्टी, इनवाइट, थैंक, स्कूल। तो आपको ये वर्ड्स की स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद है हमारा आप देख सकते हैं डी वाले में सम वर्ड्स शो मेल। कुछ वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि वो मेल है और कुछ वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि वो फीमेल है। तो जो मेल है उसके सामने मेल लिखना है और जो फीमेल है उनके सामने हमें फीमेल लिखना है। उसके बाद है हमारा ई, टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन एज शो। देखिए जैसे कि उन्होंने फर्स्ट वाला एग्जांपल करके बताया हुआ है कि हमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो हमें स्टार्टिंग में लिख देनी है और बाकी हमारा एज इट इज सेंटेंस हमें लिखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो वैसे ही आपको भी करना है। मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दी है। आप यहाँ इस पेज से भी हेल्प ले सकते हैं और अगर आप खुद से भी बनाना चाहें इन सेंटेंस को तो खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये आपको भी आना चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जी वाला, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स एज शो। देखिए यहाँ पर कुछ कंजक्शन दिए हुए हैं। कंजक्शन मतलब जिसमें दो सेंटेंस आपस में जोड़े जाते हैं और जोड़े किससे जाते हैं, कंजक्शन के थ्रू जोड़े जाते हैं। तो हमें ऑलरेडी इन्होंने जो है ब्रैकेट में कंजक्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो सेंटेंस को एक बनाना है, यानी कि हमें कंजक्शन ऐड करके इनको सेंटेंस को जोड़ना है, दो सेंटेंस को एक करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। आप यहाँ से अपनी बुक को फिल कर सकते हैं। बाकी हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी हम यहाँ पर ऑलरेडी 17 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 17 चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम 18 चैप्टर पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि उन बच्चों को भी हेल्प की ज़रूरत है जो बच्चे हमारी 2nd क्लास में पढ़ते हैं। तो उनको भी शेयर कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए और बाकी जो स्टडी करते हैं आप उनकी भी मदद कीजिए क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासेस के सोल्यूशन के साथ विद चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ, आपकी हेल्प के लिए बनाती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।